हेलो। देखिए, इसके पिछले वीडियोज़ में मैंने आप लोग क्या दिया था, एक कहानी सुनाई थी, बिन दूल्हे की बारात। तो कि ऐसी कोई बारात निकली है बिन दूल्हे की? नहीं। लेकिन इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना, पूरी कहानी तो नहीं सुनी, उसका जो शेष भाग है जो मैं अभी देने जा रहा हूँ। जिस तरह से नागिन ने नाग से कही थी कि हे नाग, आज तुम दूल्हा बनकर जाओ और दोनों राज्यों के अंदर जो भूकंप आने वाला है इसको दूर करो। और ऐसी बात, इस बात को मानकर नाग जो है कि दूल्हा बन के जाता है, शादी विवाह हो जाती है, सब चले जाते हैं। दोनों राज्य, दोनों राजाओं, दोनों जनता प्रजा, दोनों राज्यों के सब शांति खुशहाल है, इधर राजा भी खुशहाल। लेकिन जो रानी के दिल में खटक रहा था कि ये दूल्हा है कौन, इसे हमारे सारे कारनामे और क्या कहते हैं उसको, कि जो मैंने रचना रची कैसे पता कि है कौन। लेकिन हिम्मत ना पड़ती थी पूछने के लिए। खैर, ये सब करते करते 2 साल बीत गए करीब, और यहाँ तक कि उस राजा को एक पोता ही पैदा हो गया, यानी कि ये राजकुमारी और जो नाग देवता बने, नाग जो दूल्हा बने थे, पुत्र भी पैदा हो गया। समय बीत गया, 2 साल हो गए। अब जब 2 साल हो गए तो नागिन कही हुई थी कि 2 साल के बाद तुमको वो सब छोड़ के मेरे पास चले आना होगा। जब 2 साल बीत गए तो नागिन जो है कि इंतज़ार करते करते आती है राजमहल में रात को, और नाग से मिलती है, कहती है कि भाई 2 साल हो गए, क्या हुआ तुम्हारा वादा? तुम यहाँ आकर इन लोगों के मोह माया फंस गए, फिर मेरा क्या होगा? तब वो भी कहते हैं कि ठीक है, अब तो मैं तो मोह माया जाल में फंसे गया हूँ कि अगर तुम्हारे पास जाता हूँ तो इन लोगों को क्या होगा, और इन लोगों के पास रहा तुम्हारा क्या होगा। कि ऐसा करो, कल रात दरबार में इसके फैसला हो जाएगा, कि तुम इस टाइम आना, राज दरबार में फैसला हो जाएगा, और राजा साहब का जैसा फैसला होगा वैसा करेंगे। हालांकि नागिन इस बात को मान गई और वह चली जाती है, जब तक कि ये जो दूल्हे राजा थे नाग देवता राजकुमारी को जगाते हैं और सारी बात बता देते हैं कि इसमें असल राज्य क्या है, और तरीका ही बता देते हैं कि कल सुबह जब राज दरबार में मैं बीच में रहूँगा, उधर वो रहेगी राजकुमारी और इधर तुम रहना। बता दी था नागिन को। ये सारी कहानी बताने के बाद सुबह होती है और वो अपने जो धर्म पिता राय साहब से और जो धर्म की माता से भी बैठा कर इस सारी बातें जो बताते हैं, तब और अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कोई मानव नहीं हूँ, मैं नाग हूँ। लेकिन ये जो बर्बादी होने जा रही थी 2 साल पहले, इसको बचाने के लिए मेरे नागिन ने ही मुझे कहा कि तुम जाके इसको संभालो, ताकि ये संकट जो आ रहा है, ये खून की नदियाँ बह जाएगी, ये संकट दूर हो जाए। इसलिए रात नागिन आई थी अपने वचन के अनुसार, और अभी दरबार में वो आएगी। तो राय साहब, पिताश्री, आप क्या कीजिएगा, मैं नाग बनकर बीच में बैठा रहूँगा, नाग बनकर बीच में बैठा रहूँगा ऐसे, और इधर मेरी पत्नी होगी, उधर नागिन होगी, और जैसे ही आपका ये इशारा होगा, ये दोनों अपने तरफ से दौड़ेगी मुझे उठाने के लिए, पकड़ने के लिए, मुझे कब्जा करने के लिए, और जो मुझे पहले पकड़ के लेके भाग जाएगा मैं उसी का हो जाऊंगा, बशर्ते कि वहाँ इशारा आपका होगा। और वो बता दिया कि मैं राजकुमारी अपनी पत्नी को बता दिया हूँ कि सांप सर्प का जो है
ताकत उसके गर्दन के ऊपर होता है, गर्दन में होती है कि गर्दन के जो पकड़ के खींच लिया उसी के हो जाता है, या कोई भी बस में कर सकता है। हाँ, इसके नीचे सर्व का ताकत नहीं होता। अब तो राय साहब तो खैर उनको कोई चिंता टेंशन थी ही नहीं, वो समझते थे कि मेरा पुत्र है। रानी को टेंशन चिंता थी कि है कौन, कैसे मेरा सारा भेद मालूम हुआ, वो भी मालूम हो जाता है, वो भी निश्चिंत हो जाती है। जो कि 12 वर्षों तक झेली, 2 वर्ष से 14 वर्ष तक झेली वो तो झेले कि कैसे ये बेड़ा पार लगेगा, ये संकट कैसे दूर होगा। फिर जब बारात चली तो वो भी और टेंशन बढ़ गया कि फिर वहाँ क्या होगा, कैसे भगवान देखने वाले। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बागा कर सके जो जग बैरी होए। जिसके सर पे ऊपर वाले का हाथ होता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। समय निर्धारित ठीक समय पर, और ये बात ऐसी पूरे नगर में फैली, पूरे नगरवासी इस फैसला को देखने के लिए आ गए कि भाई जो राजकुमार नहीं थे तो नाग देवता थे, और कोई पुत्र पुत्र इनको नहीं हुआ था तो सब रानी का षड्यंत्र था, छोटी रानी का एक चाल था। तो चलो क्या होता है देखते हैं। पूरे नगर के लोग उस दरबार जो बाहर में सजाया गया था इकट्ठे हो गए, सब शांत है, राजा साहब बैठे हुए हैं, छोटी रानी, सब कोई वह बैठा हुआ है। बीच में नाग देवता गरुड़ मारे हुए आराम से मस्ती में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। इधर उनकी पत्नी राजकुमारी और इधर नागिन। अब समझिए अब किसके होने वाले हैं, किसका घर बसने वाला है, किसका घर उजड़ने वाला है। तो जैसे ही राय साहब का इशारा होता है, उधर से 2 पाँव वाली जीव पत्नी राजकुमारी दौड़ती है तूफान में, इधर से नागिन भी चलती है तूफान में। लेकिन नागिन के पास तो हाथ है नहीं कि वो कुछ कर सके, जबकि दोनों एक ही साथ पहुंच रहे हैं नाग के पास, दोनों एक ही साथ पहुंच रहे हैं। और लपेटे जब तक कि हाथ मारती है ऐसे, और गर्दन पकड़ती है नाग देवता का, अपने आंचल में रखी और दौड़ के महल को भागती है। जब नागिन तो लपेटे, उसका शरीर तो लपेटे, लेकिन वो तो कह चुका था कि हम लोग नाग का सर्प का जो ताकत गर्दन के ऊपर था, लपेट के तो भाग गई। और कह दिए थे कि जो हमको लेकर चला जाएगा मैं उसका हो जाऊंगा। और नागिन चले गए, सब लोग देखते रह गए, और वहीं सर पटक पटक कर अपने पति की याद में अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तो किसी के घर तो बस आदि। आज हमारे देश के लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश की आज़ादी के लिए, गुलामी के जंजीर को तोड़ने के लिए अपनी जान कुर्बानी दे दी। काले पानी सजा हुई, फांसी पर चढ़ा दिया गया, गोलियों से भून दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। शहीद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद खुद गोली मार ली है, खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई वतन के लिए, देश की आज़ादी के लिए। उसी तरह से नागिन ने भी किसी के घर बसाने के लिए खुद ही रास्ता वही बताई, रास्ता भी वही बताती है, और अपना ही घर उजाड़ लेती है। जिस तरह की मैंने एक वीडियो में दिया था कि होना है वही जो होके रहेगा, जो साधु वाली कहानी को, कि सब कुछ होते जानते। जैसे कि रोड पे एक्सीडेंट होता है, बस और ट्रक के अंदर मोटरसाइकिल वाले घुस जाते हैं, या एक्सीडेंट होता है, क्या वो जानते हैं कि मैं सड़क पे जा रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा? नहीं जानते। थोड़ी सी चूक न हुई कि सब कुछ तबाह बर्बाद हमेशा के लिए हो जाता है। लेकिन एक बात है कि अपने कर्म को ईमानदारी लगन से सही मार्ग पर, सही दिशा में करना चाहिए। सफलता ज़रूर मिलेगी, या कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल जाएगा। तो ये स्टोरी थी, एक कहानी थी, इसीलिए इसका शीर्षक मैंने दिया बिन दुल्हा के बारात। तो आप लोग, अब खैर मैं देख रहा हूँ कि वीडियोज में ज़्यादा इंटरेस्ट आप लोग का नहीं है, जैसा मैं व्यू सब्सक्राइब देख रहा हूँ।
खैर कोई बात नहीं, इंसान का काम कार्य है कर्म करना, फल तो ऊपर वाले के दिन है, जो कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कह दिए थे, तुम्हारा कर्म है, काम है कर्तव्य करना, अपना काम करना, फल की इच्छा ना करना। फल की इच्छा, फल तो मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम जैसा करोगे तुम्हें वैसा मिलेगा ही। इसीलिए कर्म आप लोग भी करते रहिए, सही सही दिशा में, सही रास्ते पर, सही मार्ग पर लगन और ईमानदारी के साथ एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। इसी आसन को लेकर मैं अपना वीडियो एक से एक थेसिस लेकर दे रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मैं सक्सेस हो पाऊँगा या नहीं, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हार रहा हूँ। जबकि मैंने इंग्लिश के नाम से शुरू किया था, लेकिन मैंने मोटिवेशनल शुरू किया। अब हिस्ट्री में सिर्फ बहुत गौतम बुद्ध का दिया, हिस्ट्री में बहुत कुछ देना है। बस आप लोग देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जहाँ तक को बढ़ाइए, और जो भी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखिए। यही बात है। फिर मैं कल नेक्स्ट वीडियोज में कोई दूसरा टॉपिक्स लेकर आऊँगा, जैसे कि आप कौन हैं, एक ये टॉपिक्स है। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर जी का वो संदर्भ में लेके आ रहा हूँ, जब श्री कृष्ण जो शांति का प्रस्ताव लेकर समझौता करने गए धृतराष्ट्र के दरबार में दुर्योधन, और वहाँ जब धृतराष्ट्र ने आज्ञा देता है, ऑर्डर देता है दुशासन को, इनको जंजीर से बांधो, श्री कृष्ण जब गिरफ्तार करने चलता है बांधने, तब श्री कृष्ण जी अपना जो रौद्र रूप धर कर और जो वहाँ से चेतावनी देकर चलते हैं, उस चेतावनी को रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने रश्मि रथी में लिखे हैं। तृतीय स्वर्ग में वो मैं देने की तैयारी कर रहा हूँ, वो मैं तुरंत आप लोग को दूंगा। और ऐसे अशोक सम्राट का शस्त्र त्याग, विवेकानंद जी की जीवनी, तुलसीदास जी की जीवनी, महर्षि वाल्मीकि जी की जीवनी, नरेंद्र मोदी जी की जीवनी भी आपको इस वीडियो जो एक ही सप्ताह के अंदर सब दूंगा। सब इंतजार कीजिए, और जो मैंने कह दिया कि और कुछ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट। विश यू गुड लक।